दर्शक साथियों को नमस्ते भाई, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। आज करनाल में हम लोग उपस्थित हैं भाई। करनाल में किसानों के समर्थन में बहुत बड़ी रैली यहाँ की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले बस्ताड़ा टोल के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके अंदर जो किसान शहीद हुए थे भाई, तब के बाद आंदोलन में एक उग्र रूप जिसको बोलते हैं, और वही रूप मुजफ्फरनगर के अंदर भी देखने को मिला। आज करनाल में अभी हम लोग उपस्थित है, बहुत बड़ी संख्या यहाँ भी किसानों की आज मौजूद है। आदरणीय बहन पूनम कंडेला जी, जो कि खटखट टोल की कार्यकारिणी की जो कमेटी बनाई उसकी बड़ी अहम सदस्य आप हैं। भेद खुल करके किसानों के आवाज़ में, और कंडेला आपका गांव, और कंडेला का जब जिक्र आएगा भाई, कंडेला अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। हाँ जी बहन जी, आज जो चीज़ यहाँ से चल रही है, यहाँ से क्या नई चीज़ निकल करके आएगी? नई चीज़ तो देखो, हमने नई चीज़ तो कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ जो हमारे भाई मरिया है उसकी शहादत का, या तो हमने 25 लाख रुपए या नौकरी, और क्या बोले थी सरकार है 140 धारा लाओ, कौन सी 140? आज मेरी लाखों की तादाद में मेरे किसान इकट्ठे हो रहे। मैं प्रशासन से चेतावनी देना चाहूँ, या तो प्रशासन मान जो, अगर नहीं माने तो ये लठ दिखा है, एक लठ मारेगा तो 10-10 लठ मार के जाओगे, बिल्कुल पाछा टनाले को नहीं, क्योंकि हमारे किसान आई बार नेथे होया करते हैं, आई बार लाठी चार्ज हो गया। इस बार हमने खुली चेतावनी दे दी सरकार से भी, अगर लाठी ठाओगे तो हम डबल लाठी मार के पीछे हटाएंगे इस बार। अच्छा, 2 दिन पहले यहाँ को लेकर के एक माहौल क्रिएशन जो होता है, हिसार के अंदर जो माहौल बना गया था कि जो इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस डाल दी गई है, तारबंदी कर दी गई है, किलेबंदी कर दी गई है, वैसा ही माहौल क्रिएट करने का यहाँ भी कुछ प्रयास किया गया। परंतु किसानों की तादाद जब कहीं भी एकत्रित हो जाती, सारी चीजें हवा एक तरह से निकल जाती है। इसको लेकर के क्या कहोगे? देखो, सरकार तो अपनी कोशिश तो करेगी, क्योंकि उसने टुहाना में भी करी और हिसार में भी करी। इसने कल रात के नेट बंद कर रखे, लेकिन मेरे जो किसान है, क्योंकि किसानों में भी इतना जागरूक हो गए और अपना की लड़ाई खुद लड़ने लगे किसान, जो कि मेरी नारी शक्ति कल लाखों की तादाद में मेरी नारी भी इकट्ठी रही। इन्हें खुद नू पता चल गया भी अपनी की लड़ाई हमने खुद लड़नी पड़ेगी, ना तो किसी राजनीति दलता है और ना अपना संयुक्त किसान मोर्चा अगर कोई बड़ा एक्शन उठाओ तो ठीक है, नहीं हम खुद अपनी लड़ाई लड़ सका, क्योंकि ना तो फंड बना रखा, तीसरा दिन पंचायत कर ले, हमारे तेल फूकन लग रहे ना, हमारे पे भी इतना बजट रह रहा है। मैं तो प्रशासन तभी और अपने संयुक्त किसान मोर्चा तभी कहना चाहूँ, कोई बड़ा एक्शन उठाओ, आर पार की लड़ाई लड़ो, हम तो छक लिए पंचायत कर करके भी सीधे चाहता हूँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बात जो निरंतर मुजफ्फरनगर में भी हमने देखा, वहाँ से भी वही चीज़ें थी, लाखों लोगों की तादाद थी, परंतु जो एक मतलब जो एक एक्शन होता है, जो बहुत सख्त रुख जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से जो बड़ा मीडिया था वो बात यही कह रहा था भाई, यहाँ जो किसान एकत्रित हुए हैं ये तो मोदी को और जो है योगी सरकार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, राजनीतिक पार्टियाँ भी इसके अंदर शामिल है, ये है और वो है, और वहाँ भी यही चीज़ें थी, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार को मतलब उनकी आंखें खुल क्यों नहीं रही, क्या कारण हो रहा है? देखो, मैं तो संयुक्त किसान मोर्चा तय अपील कर सकूँ, क्योंकि मेरे जो हम जैसे पढ़े लिखे मतलब युवा भी हमारे ऊपर 15-15 केस लग लिए, अगर हम पीछे हट गए तो देखो हमारा करियर तो वैसे भी खत्म हो गया, खत्म होने वाला है। मेरी जो संयुक्त किसान मोर्चा तभी अपील है, क्योंकि अपने लाखों की तादाद में मुजफ्फरनगर जा रहे थे, वहाँ तक कोई कठोर एक्शन उठाना था, या तो दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली यहाँ पे पहुंच गए पार्लियामेंट पे ना, क्योंकि सरकार की भी कोई तैयारी नहीं थी। अगर एकदम यहाँ पे पार्लियामेंट पे सारे किसान इकट्ठे पहुंच जाते, सरकार की डीड लिखड़ी थी ना, वो कितना का गोली मार ले, 50 का मार ले, 100 का मार ले, लाखा का मार ले, और हम तो अपनी सादत देने खातर तैयार है, क्योंकि हमारा करियर तो वैसे भी आज नहीं तो कल मरना है, क्योंकि इस आंदोलन में पैर लग गया तो, और अपनी जो अपने बच्चे की रोजगार के, अपने बच्चे की नस्ल की लड़ाई है। तो हाँ जी, मतलब आपका ये कहना कि बहुत सख्त एक्शन की आवश्यकता है, अब आर पार की होनी जानी चाहिए एक तरह से। भी नहीं हो गया, हमने सड़कों पे बैठे हैं, क्योंकि मेरे जो युवा है और मेरे जो बूढ़े हैं वे भी छिक लिए हम, और ना हमारे पे इतना बजट रह रहा है, ना हमारे पे इतनी बड़ी आमदनी, अपने मतलब पेट भरा अपनी जमीन में तो अपना थोड़ा बहुत बजट करा इकट्ठे करा, वो हमारे खत्म हो लिए। ये बार पार की लड़ाई बोल दो, क्योंकि जो अपनी 600 शहादत हो रही है, अगर वह आर पार की 26 जनवरी पे ऐलान हो जाता तो ना तो इतनी शहादत हो और ना इतने मरने तो आज भी थे, इतने भी कल भी मरने हैं, क्योंकि मेरा ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा तभी ना तो हम भी राजनीति करो, क्योंकि राजनीति में फंस गया, क्योंकि मैंने भी देखो हम भी इतने पागल तो है नहीं, अगर वे राजनीति करा है नहीं तो हमारा बिल्कुल करियर खत्म हो जाएगा, ना कदे सा आंदोलन होगा, ना आने वाली पीढ़ी भी इस आंदोलन में भाग लेगी, क्योंकि अपना एक भाई और शायद प्रोटेस्ट में आपको लाठी लगी थी, उसके गवाह आप हैं। आइए भाई साहब से बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहिए? 28 तारीख को ऐसी अन्यायी सरकार जो अंग्रेजों की सरकार है, उससे ही बेहतर सरकार ने, हम चुपचाप खड़े थे। 28 तारीख को खट्टर साहब करनाल में अपनी मीटिंग के लिए सारे मंत्री आ रहे थे, हम चुपचाप खड़े थे, पीछे तक आकर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। अब 5 टक्के आ रहे हैं और 5 फ्रैक्चर है, हमें कुछ नहीं मांग रहे थे, हम अधिकार मांग रहे थे। किसान का हमेशा अधिकार मांगते हैं, किसान तो 2 ही नारे लगते हैं हमेशा, जय जवान जय किसान। किसान तो खो दिया इसको, किसान की जगह एक नारा ले आया, जय सिया राम। किसान हमेशा राम के साथ चलता है, जो नहीं पता मोदी साहब ने, खट्टर साहब ने, जब किसान अपना सुबह जो हल भी जोतता है ना, उस टाइम पे जो हल जोतते हैं समय राम का नाम लेता है, सुबह उठता है जब भी राम का नाम लेता है। इसको तो क्या था, किसानों को मारो और भगाओ और अपना देश करो, ऐसे देश नहीं चलेगा।
देश तो जब चलेगा, किसानों तीनों मांग लेगी। अब तो 9 महीने हुए हैं, 9 साल लग जाओ, हम लाठी खाने तैयार हैं। आगे मोर्चा जो हमारा 9 जत्थाबंदी है वो पूरा फैसला करेगा। लाठी अब तो वहाँ करना वहीं मारी थी, आज से यहाँ मरवा लो, हम लाठी खाने से गोली चलवा लो, है ना। फिर हम एक ही मांग रहे, किसान भीख नहीं मांगता, अपना अधिकार मांग रहा है, हमारे अधिकार क्यों नहीं दे रहा, यही मांग है। अच्छा, आखिरी सवाल ले लेते हैं भाई आदरणीय बहन जी से, आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जो है गर्मी का भी माहौल है और काफ़ी समय से लंबी चीज़ चली है। बहन जी, आपसे आखिरी सवाल यही कि आज यहाँ से जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं उनको क्या मैसेज आप दोगे किसानों की ओर से? बस सत्ता की तरफ से तो हम जो अपने मतलब किसान बैठे हैं, हम तो यह कहना चाहूँ, ये तो हमारे काले कानून रद्द कर दो। अगर 2024 तक हमारे काले कानून है तो बीजेपी और जेजेपी सरकार ने बिल्कुल पत्ता साफ कर देंगे हरियाणा में। और आने वाली जो नई सरकार होगी या कौन सी भी कांग्रेस या इनेलो सरकार, हमारा पहला मकसद है सिर्फ हमारे काले कानून, अगर वो नहीं मानती तो मेरा कोई भी किसान नेता न बिठावांगे, उसे न कुर्सी पे बिठावांगे आने वाली इसका भी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है भाई, सही बात है। जो किसानों का पक्ष लेगा, जो किसानों का पक्ष लेगा भाई, वही सत्ता के अंदर काबिज होगा, न था फिर कोई भी नहीं भाई। ये सब सत्ता के अंदर जो लोग बैठे भाई, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहा हो भाई, यदि आप किसानों का पक्ष रखेंगे, उठाएंगे, किसान के साथ चलेंगे, तो आपको सत्ता में आने का अधिकार है, अन्यथा तो भाई किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ जी बहन जी, हमने कहा है जी, जब भी हमारे बीच में आवे हैं, जब भी है ना किसान मजदूर की बात करे हैं, तो हमारे पे वोट लेकर आज हमारे चोट मारे हैं। हिंदी आज ये किसान और ये मजदूर दिखता को नहीं, रोड पर 9 महीने हो गए पड़े ना। और देखो जी, जो सुशील भाई है, देखो लाला लाजपत राय की मौत मरे हैं, उन पे इतने लाठियां मारी गई है, हमारे दिल ही, हमारी आंखें नहीं, हमारे दिल रोए हैं। और उस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो हमारे भाई कितने घायल करके गेड़ दिए उनको भी मिलना चाहिए। और मैं किसान नेता तन्यू को हूँ, बार बार माफी मांग ले है, बार बार फैसला सुना दे है, कोई कड़ा कदम उठा ले, कड़ा एक्शन ले ले इस सरकार के प्रति। ये बार बार लाठी मारेंगे, कब तक किसान पिटते रहेंगे? और इतना हमारा बजट भी नहीं रहा, हम रोज कहाँ से आएंगे? आज किसानों की संख्या देख ले, किसानों का आक्रोश देख ले। एक सरकार ने ये नहीं पता, अगर जनता है तो नेता है, और नेता है तो जनता है, या जनता है तो गद्दी पर चढ़ावा, या जनता गद्दी तक गिरा हुआ है। यह देश, यह जुआन और किसान की सरकार है। देखो किसान और जुआन नहीं बचेगा तो सरकार कहाँ से रहेगी? देखो किसान अन्नदाता है, ये अनुगाता है, और जुआन सीमा पर पहरा देता है। अगर किसान तो अनुगाना छोड़ दे और जवान सीमा पर पहरा देना छोड़ दे तो सरकार पे क्या है हमारे बिना? तो मैं ये कहती, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज इस सरकार ने इस नारे को भी बदल कर रख दिया, इसने कह दिया मर किसान और मर जवान। क्या आज हमारी ये स्थिति है? मैं ये कहूँ बार बार, मोदी सरकार न समझे, ना अंग्रेज जाके चमचे बनकर काम करो। वे गोरे थे, वे बजा दिए थे, हमने भी बजा देंगे, देर को लाएंगे हम। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। देखते रहिए भाई खटखट टोल न्यूज़। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।